नंबर 7 खुशकिस्मती के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि बिस्मिल्लाह के जो आदात हैं वो 7 से शुरू होते हैं, 786। तो 7 चक्कर है खाना काबा के, तवाफ़ के, 7 ज़मीनें, 7 आसमान, कलाम पाक की 7 मंजिलें, दोज़ख और जन्नतों के 7 मुकामात, आने वाले वाक़यात और हादसात और चीज़ों का इल्म इनको पहले हो जाता है। इनके ख्वाब उमूमन सच्चे होते हैं। रोनाल्डो है वो नंबर 7 की शर्ट पहनते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर। उन्होंने देखे बड़े बड़े कारनामे किए हैं। उनकी भी ज़िंदगी ऑलमोस्ट तनहा गुजरी, लेकिन धुन के पक्के पाकिस्तान बना गए। इनको चाहिए कि झूठ ना बोलें। कायद आज़म के बारे में कहते हैं वो झूठ नहीं बोलते थे। पैसा आता है इनके पास। PR मैंने बहुत ही ज़्यादा देखी, लेकिन पर्सनल लाइफ में उनको कोई पूछता भी नहीं। खवातीन में 7 नंबर पर लड़की होगी तो उसके रिश्ते ज़रा कम आते हैं। आपने ऐसे खुदकशी के केसेस देखे हैं जिन्होंने 15वीं या 20वीं मंजिल से छलांग लगाकर लोगों ने खुदकशियां की हैं। दैट इज नॉट। इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? इनकी लाइफ को लग्जरीज बड़ी पसंद होती हैं इनको और उनको वो मिल भी जाती हैं। हमेशा नई गाड़ी खरीदता हुआ मिलेगा आपको। 7 के लिए लकी डेज ऑलवेज। अगर इनकी ज़िंदगी में परेशानी है तो उसके लिए कोई हल इनको बता दें। वो तमाम लोग जो कि किसी भी महीने की 7 तारीख को पैदा होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, किस फील्ड में एक्सेल करते हैं, कितना सक्सेस मिलता है, कितना पैसा मिलता है, कितनी शोहरत मिलती है, और इनकी मैरिटल लाइफ सक्सेसफुल होती है या फिर नहीं, और इनको महीने की किस तारीख को पैदा होने वाले इंसान से शादी करनी चाहिए तब इनकी मैरिटल लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, ज़िंदगी की परेशानियों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इनकी तमाम रेमेडीज़ हमें बताई हैं न्यूमरोलॉजिस्ट सैफ कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने आपके साथ डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट की है। आज हम बात करेंगे 7 नंबर पे। जो भी इंसान जिस भी महीने की 7 तारीख को पैदा होता है उसकी लाइफ कैसी होती है, कितनी मुश्किलात देखते हैं और उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होती हैं। वालेकुम अस्सलाम। नंबर 7 के बारे में मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था बात करने के लिए, उसके ट्रेट्स के ऊपर। 7 नंबर का ताल्लुक मून से होता है, मून के नेगेटिव नोट से होता है। और 7 की जो तारीख़ है, एक सिंपल 7 है, एक नंबर 16 है जो 16, 1 + 6 भी 7 बनेगा, और 25वीं तारीख़ 2 + 5 भी 7 बनेगा। तो ये तीनों जो 7 बनते हैं अपनी अपनी साख्त और माहियत में, नेचर में और अपनी साइकोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अब जो प्लेन नंबर 7 है या जो जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर 7 के, वो तीनों में अलबत्ता यकसा और क्लियरली सेम ही पाए जाएंगे। यानी रिजल्ट ऑफ लाइफ, उनका नसीब, उनकी जो साइकोलॉजी है, दैट विल रिमेन सेम। लेकिन माइक्रो लेवल पर एक 7 की लाइफ दूसरे 7 के बिल्कुल ऑपोजिट भी देखने को मिलती है। यानी 25 नंबर को बॉर्न की लाइफ इस वाले 7 से बिल्कुल ही मुख्तलिफ मिलेगी आपको, और 16 का साथ भी यही मामला आता है। जनरली नंबर 7 रिलेट्स टू ऑकल्ट, यानी पैरासाइकोलॉजी, हिडन अशिया, मावराए कायनात, जन्नत, दोज़ख, इबादत, स्पिरिचुअलिटी, दीन, मज़हब, और ऐसे लोग जो कि दुनिया को पसंद ना करें, ये नंबर 7 के होते हैं। जो लोगों के लिए दुनिया ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा वैल्यू रखता है। इनका जो भी काम काज ये लोग करेंगे उसके साथ एक जज्बाती लगाव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नंबर 7 को मैंने एक डिफरेंट काम करते देखा। मैंने कहा तुम लोग ये काम क्यों कर रहे हो? कहते हमारे आबा और अजदाद ये काम करें तो हमारे लिए इस काम के पैसा नहीं, जज्बाती वैल्यू जो है ये बड़ा काउंट करती है हमारे लिए। एहसासात उसके साथ उनका जो ताल्लुक़ है, रब्त है। नंबर 7 पुराने समझ लें कि स्कूल ऑफ थॉट पर ज़्यादा चलते हुए देखा मैंने उनको। नंबर 7 जो है वो अपने असलाफ को, अपने ख़ानदान की रीत रवायतों को, इन सब चीज़ों को कैरी ऑन करता है। नंबर 7 कंजर्वेटिव भी होते हैं, रिजिड भी होते हैं, सेल्फ सेंटरिक होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, दोस्त ज़्यादा नहीं होते, अकेलाई, तन्हाई, मेलनकली, महफिल में होकर भी तन्हा होना। एक नंबर 7 ऐसे हैं जिनकी PR मैंने बहुत ही ज़्यादा देखी, लेकिन पर्सनल लाइफ में उनको कोई पूछता भी नहीं। वो टोटली अकेले, तन्हा। लाइफ पार्टनर होते हुए भी कोई वैल्यू नहीं लाइफ पार्टनर को देना, या अपने अलग माहौल में रहना और अपने माहौल से बाहर ना आ सकना, ये नंबर 7 होता है। इनको पावर ऑफ इंट्यूशन इनको गिफ्ट के तौर पर मिलता है। आने वाले वाक़यात और हादसात और चीज़ों का इल्म इनको पहले हो जाता है। इनके ख्वाब उमूमन सच्चे होते हैं। अच्छा।
इनकी दिन की कहते हैं लाइफ अलग होती है, रात की लाइफ अलग होती है। रात को उनकी ख़याली दुनिया, जहनी शबिस्तान यह आबाद हो जाता है। यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के रात को एक्टिविटीज़ करें अपने विजुअलाइजेशन में, फैंटेसी में या सोचों में, सोचते 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 पूरी रात सोच विचार करके गुजार दी। सुबह का सूरज उभरा तो उसके बाद जनाब हालात और वाक़यात वो सब कुछ वो भूल भाल भी गए जो रात को सोचा था। इस तरह इनकी जो दोहरी पर्सनालिटी है नंबर 7 की, ये इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम देती है। रियलिस्टिक नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख्वाबों ख़यालों की दुनिया में रहने वाले लोग, शायर, फ़लसफ़ी, मजहबी रहनुमा, और समटाइम्स स्टॉक मार्केट में भी देखे गए हैं, स्टॉक ब्रोकरेज में भी देखे गए, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छा करियर नहीं होता स्टॉक मार्केट में। स्पोर्ट्स में नंबर 7, जैसे रोनाल्डो है वो नंबर 7 की शर्ट पहनते हैं, तो नंबर 7 गुड लक का भी अदद माना जाता है। और नंबर 7 खुशकिस्मती के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के जो आदाद हैं वो 7 से शुरू होते हैं, 7 8 6 करके बिस्मिल्लाह के आदाद, जैसे आप कहीं लिखते हो तो 7 से ही स्टार्ट होता है। तो 7 चक्कर हैं खाना काबा के, तवाफ़ के, 7 ज़मीनें, 7 आसमान, कलाम पाक की 7 मंजिलें, दोज़ख और जन्नतों के 7 मुकामात। इस तरीके से 7 का अदद बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इस दुनिया का अदद नहीं है, कायनाती तदवीन और तकवीन का अदद है नंबर 7। इस तरीके से इनकी पर्सनालिटी के ऊपर जो वाइब्रेशंस आती हैं ऑकल्ट की, पैरासाइकोलॉजी की, जादू की, नज़र बद की, हसद की, ये जो इंटरनल ट्रेट्स होते हैं ये उभर के सामने आ जाते हैं नंबर 7 के। वो उनसे बचाव नहीं कर सकता खुद का, वल्नरेबल होता है, यानी एक्सपोज्ड टू द इविल फोर्सेस। नंबर 7 ज़्यादा इफेक्ट होता है। इंट्यूशन का पावर, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इनके अंदर भरा होता है प्योर नंबर 7 के अंदर। तो नंबर 7 के मूड स्विंग से अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए उनके मूड स्विंग से। एक दफ़ा वो उनको जो वो मूड ख़राब हो जाए तो बस वो हो जाता है, फिर वो लंबा समझ लो 2.5 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये उसमें अपने एक कोकून में बंद होते हैं, किसी एक भी खोल बात में को बंद मतलब होते हैं। भुला नहीं पाते आसानी से, एंजाइटी में आसानी भी से होते कभी हैं। भी नहीं भुला पाते। इनको सदियों पुरानी किसी ने इनका दिल आज़ारी की हो, कोई काम किया हो, तो उनको उनका बदला याद रहता है। ये नंबर 5 की तरह फॉरगिविंग नहीं है, ये बड़े उसके बाद जाकर लोगों को फॉरगिव करते हैं, बड़ी एफर्ट्स के बाद। लेकिन अगर मूड में हो तो बड़े से बड़ा गुनाह भी भुला देते हैं नंबर 7 वाले। वहर पालते हैं दिल में। वो तो पालते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये क्या होता है कि अकेला रहना इनको, थोड़ी देर अकेले आप नंबर 7 को नहीं छोड़ेंगे तो नंबर 7 मुरझा जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि कंपनी के बगैर नहीं रह सकते, जैसे नंबर 5 का आदत है कंपनी के बगैर नहीं रहेगा, 2 का आदत है उसको कंपनी चाहिए। यहाँ नंबर 7 का मामला उलट है, ये जितना अकेला बैठेगा, भले नंबर 7 को आप जो 4-6 महीने साल कैद तन्हाई में डाल दो तो वो कुछ भी नहीं कहेगा, मैं अंदर खुश हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। नंबर इंट्रोवर्ट 7 होता है का ना इंट्रोवर्ट बेसिकली, होता है। और विजडम दोस्त भी बहुत ज़्यादा होता है। नहीं होते इनके। विजडम इनका वजदानी कैफियत वाला विजडम होता है, यानी प्रैक्टिकल विजडम, जैसे सोचकर बैठे कि मैंने कोई वाइज किस्म की बात करनी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उनका वजदान, उनका इंट्यूशन जब तक क्लिक नहीं करेगा किसी बात पर, दे नेवर स्पीक अप। कम गो होते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, अलग थलग रहते हैं घर में। ख़वातीन में 7 नंबर पर लड़की होगी तो उसके रिश्ते ज़रा कम आते हैं, और 7 नंबर के घर में मेहमान बिल्कुल भी नहीं आते, यानी बहुत कम आते हैं। मेहमान आते भी हैं तो उनका मेहमान खाना हमेशा आपको अलग मिलेगा, उनकी औताक या उनकी बैठक या उनकी जो भी है वो अलग मिलेगी, वो उसको बाहर ही डील कर देंगे। दे नेवर लेट एनीबडी कम इनसाइड देयर हाउस सो ईजीली, जब तक वो ब्लड रिलेशन वाला मामला ना हो। नंबर 7 जो है, अगर तखरीब पर आए, डिस्ट्रक्शन के ऊपर आए तो अपना सानी नहीं रखता। नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज अपना लेता है अपनी इंटरनल डिप्रेशंस की वजह से, अपने जो ज़ाती महरक़ात इनके होते हैं उसकी वजह से सुइसाइड करते हुए बहुत ज़्यादा पाया गया नंबर 7। कि जैसे वो कहता है जी ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं, मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मेरा इस दुनिया से कोई सरोकार राब्ता वास्ता नहीं है, दुनिया कहीं जा रही है, मैं कहीं जा रहा हूँ, इट्स ओके। पुरानी अशिया संभाल कर रखना, या ऐसे लोग देखे ना पेटियों में उन्होंने पुराने ज़माने के कपड़े और वो जेवरात चीज़ें नवादरात वो बुक्स वगैरह बंद करके रखी हैं, तो दैट इज़ नंबर 7 वो प्रिजर्व्स ऑल दीज। म्यूज़ियम में जो लोग काम करते हैं उनका नंबर 7 होता है। उमूमन मसाजिद में जो लोग खिदमत गुजारी करते हैं वो नंबर 7 होते हैं। बड़े बड़े लंबे मुजाहिदात जो करते हैं, वज़ाइफ जो करते हैं, वो नंबर 7 होते हैं। स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ इनका होता है नंबर 7 का।
अब अगर नंबर 16 देखें तो वो न है तो नंबर 7 वो भी, लेकिन उसके जो बिहेवियरल टेंडेंसीज हैं नंबर 16 के वो प्योर से टोटल अलग हैं। वो यहाँ पर शम्स और ज़ोहरा से बना है नंबर 7। तो एक साइड पर तो शम्स की गवर्निंग ताकत है, अथॉरिटी है, एबिलिटी है, लीडरशिप है, सारा कुछ है, लेकिन 16 पर आकर 6 पर आकर कॉम्प्रोमाइज़ेस, जो भी स्टांस लिया था, इतना मेहनत करके हमने एक चीज़ बनाई, 6 पर आकर यानी 1 और 6 की वजह से वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी और बड़ी आसानी से अपनी वेल्थ किसी को भी देकर आगे चले गए। पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, कमाया गया पैसा किसी खातून या किसी उसको हवाले करके खुद कहीं और निकल गए। दिस इज़ नंबर 7। यहाँ पर 1 की वजह से लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फिडेंस, क्वालिटीज़ ये तो सब मिल जाती हैं, लेकिन 6 इसको फिसला देता है, यानी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और उस तरंग में, उस कहानी में बह जाता है। कोई भी सच्ची झूठी बात आकर नंबर 16 वाले बंदे को बोल दो, बोलेगा जी ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है, हाँ जी मैं कह रहा हूँ तो ठीक है, ओके जी ठीक है। इस तरीके के ट्रस्टवर्दी या प्लेसमेंट ऑफ द ट्रस्ट, 16 नंबर बहुत ज़्यादा अपना ट्रस्ट प्लेस कर देता है, 7 वाला इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं करता, 16 वाला फ़ौरन ट्रस्ट प्लेस कर देगा अगर उसे समझ आ जाएगी। और वहाँ पर सिन्फ़े मुखालिफ अगर इन्वॉल्व है, मर्द है तो औरत पे बड़ा ट्रस्ट कर लेगा, औरत होगी तो मर्द पे बड़ा ट्रस्ट कर लेगा, अपने जेंडर पर ज़रा कम, ऑपोजिट जेंडर पर ज़्यादा ट्रस्ट करना। 7 की निस्बत 16 की ज़िंदगी ज़्यादा आसानी से, आसूदगी से, पैसों में, नेमतों में, लग्जरीज़ में गुजरती है, क्योंकि 6 एडेड है यहाँ पर शम्स के साथ। लेकिन इंटरनल ज़ात का कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा तेज़ और तुंद होता है कि समटाइम्स जज्बात में आकर ये अपने घर के राज, बातें, ये वो सब कुछ बता देते पब्लिक डोमेन में आकर, कि मेरे वालिद ने ना मेरे साथ इस उम्र में इतना मारा था मुझे। इस तरह की जो कहानियाँ लोग आप बीतियाँ बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये तो ये नंबर 16 होता है जो खुलकर बता रहा होता है। जबकि 7 जो है, मैंने कहा ना, टोटली ऑपोजिट ट्रेंड, वो अपनी सीक्रेट शेयर ही नहीं करता, वो सीक्रेट नहीं शेयर करता। जैसे अगर महीने में 34 दिन होते और कोई 34th को पैदा होता तो होता तो वो भी 7 ना। अब वो कैसा डील कर रहा है 34 नंबर वाला, दैट इज़ टोटली अ मिस्टीरियस नंबर। आज तक किसी के समझ नहीं आया नंबर 7 रहबानियत का, वहदानियत का, जुनून का, वजद का। ऐसे लोग देखें जो थोड़ी सी कवाली चलती है तो वजद में आ जाते हैं, झूमने लगता है, या किसी मज़ारों पे धमाल डालते हुए, ये यहाँ पर 7 नंबर उनको जो है ऐसी तहरीक दे रहा होता है। ये क्योंकि प्योरली मून से रिलेटेड नंबर है और मून का नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर लव लाइफ जो नंबर 16 की 7 से अलग है, 7 की 25 से अलग है। 16 की लव लाइफ फिर भी बहुत ही अच्छे स्मूथ तरीके से निकल जाती है, जबकि 25 वाला और 7th वाला लव लाइफ में स्ट्रगल करते हुए पाए गए हैं 7 की फैमिली के अंदर। 7 में अगर 16 की कॉम्पोजिशन से 7 बना है तो रिचेस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं इनके पास, क्योंकि शम्स की भी ताकत है, ज़ोहरा की भी ताकत है। ये बकाया दोनों नंबरों से ज़्यादा सोशल रहता है 7 ये वाला। और 16 को अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनके लाइफ में जो भी वाक़यात और हादसात होते हैं, ये समझ लें कि किसी इसका बैरूनी उनसर का हाथ उसमें ज़रा कम, और अपनी माजी की गलतियाँ या कर्मा फैक्टर ये ज़्यादा आता है 16 नंबर के अंदर। मतलब अपनी गलतियों की वजह से होता है, अपनी गलतियों की वजह से मार खा जाते हैं, या ओवर स्पोकन होकर दुश्मन के सामने अपने सीक्रेट्स रख देना, सिक्योरिटी को बाईपास कर देना, अपने कमज़ोरियाँ खुद लोगों को बता देते हैं। नंबर 16 वाले वो समझते हैं कि शायद मैं अपनी कमज़ोरियाँ बता रहा हूँ तो मैं ज़रा अच्छा, मेरा इंप्रेशन जा रहा है, या नहीं, ऐसा नहीं होता। सामने वाला इनको पूरा जो है वो फिर वो मिस जज कर लेता है कि यार ये तो अपनी चीज़ें बता रहा है बैठा हुआ, अपने घर के किस्से खोल रहा है बैठा हुआ। ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने ही लाइफ पार्टनर की बुराई दूसरे लोगों से जाकर बाहर करते हैं, दैट इज़ नंबर 16, क्योंकि उससे कंट्रोल एलिमेंट जो है 16 में वो टोटल अलग है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं है 7 की किसी भी जगह। हाँ, मुरक्कब में वो 7 बन गया, लेकिन 1 और 6 वो टोटली ऑपोजिट एजेंडाज हैं, अलग अलग एंटिटीज़ हैं, अलग अलग उनका बर्ताव, बिहेवियर। लक का जैसे मैंने कहा 16 नंबर वाला हमेशा नई गाड़ी ख़रीदता हुआ मिलेगा आपको, बाकी नंबर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, सेकंड हैंड ख़रीद लें। 16 वाला कहेगा मेरे को ना सिर्फ 0 मीटर गाड़ी चाहिए।
अच्छा, मुझे नया घर में शिफ्ट होना है, लग्जरीज पसंद है। लग्जरीज बड़ी पसंद होती हैं इनको, और उनको वो मिल भी जाती हैं 16 नंबर वाले अच्छा, को। अट्रैक्ट जल्दी कर लेते हैं। हाँ, इंट्यूशन पावर 16 का भी बड़ा ही तेज होता है, क्योंकि गवर्न तो 7 से हो रहा है, लेकिन 16 का इंट्यूशन अपने जेंडर पे नहीं चलता, ऑपोजिट जेंडर की प्रेडिक्शन हमेशा सही करेगा। जैसे औरत है तो मर्द के बारे में बता देगा, मर्द है तो औरत के बारे में बता देगा, लेकिन मर्द से मर्द के बारे में पूछें उसको वो लाइल्मी कर देगा, मुझे क्या पता है क्या करता है। इंट्यूशन पावर ये ज़्यादा होता है। ये लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, 16 वाले, वो शक्कर के बड़े वो होते हैं। दे लाइक टू इंजॉय स्वीट फूड्स, केक्स, मिठाइयाँ, ये सब लोग जो ज़्यादा खाते हैं वो इसमें नंबर सर फहरस्त आता है। जो ख़रीदार होते हैं टॉफ़ीज़ के, कैंडीज़ के, इन चीज़ों के, मिठास के, ये लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। 16 नंबर वाले अगर नमक अपने ऊपर से वार के पानी में डाल दें, या नमक ख़रीद के लोगों को दे दें, या सॉल्ट अपने पास रखें, तो उनकी ये नेगेटिव टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती है, क्योंकि नमक इनका प्राइमरी एलिमेंट है। वाह, 16 जबरदस्त। का मतलब उनकी ज़िंदगी में कमी होती है, इस वजह से ही ऐसे हो रहा होता है। ऐसे ही हो रहा होता है। हाँ, और नमक अगर वो डालेंगे वार के, तो नमक फिर वो रखेंगे, अपने पास रखेंगे, नमक को टच करेंगे, नमक से हाथ मल के चेहरे पे मलना, सर पे मलना, इस तरीके से करना, तो जो डिप्रेशन का फैक्टर है वो उनका वॉश ऑफ हो जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। और 25 वाले? 25 वाले दे आर टोटली डिफरेंट पीपल। यहाँ पर मून और अतारुत दो की कुव्वतें लगी हुई हैं। पहले में 16 में शम्स और ज़ोहरा लगा हुआ था, यहाँ पर मून 2 टाइम्स एंड 5 का आ गया अतारुत का। अब ये क्या बनता है? बनता तो ये भी 7 ही है, लेकिन यहाँ पर शदीद जो जज्बाती उतार चढ़ाव आते हैं, ये उस चीज़ का नंबर है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि हर जो दरिया चढ़ता है वो उतरता भी है। ये उन लोगों में से हैं जो कि 14वीं का जैसे ही चांद आएगा तो इनके अंदर इतना ज़्यादा तलातुम बर्पा हो जाएगा 25 नंबर के अंदर। 7th और 25 ये इमोशनल रिएक्शंस में मशहूर हैं। जो लूनर डेट्स आती है ना, जैसे समंदर उभर आता है, जैसे 14वीं की चांद आता है तो जवार भाटा उसको बोलते हैं कि भाई समंदर में तुग़यानी आ गई, परिंदे हिजरत कर गए, कीड़े मकोड़े निकल कर भागते हुए देखे गए। जब भी मून की ऐसी डेट्स आती हैं, जज्बाती, बहुत ही हाइपर एक्टिव, बहुत ही चीख कर बात करने वाले, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी कर लेने वाले, कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ना, जब वो सच्चाई पर है लेकिन दुनिया नहीं मान रही आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, तो उसके लिए वो ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं दुनिया को बावर करवाने के लिए, अपनी सच्चाई बताने के लिए, कि वो नॉर्मल वाला बंदा वो सोच भी नहीं सकता। अच्छा, ओके। आपने ऐसे खुदकशी के केसेस देखे हैं जिन्होंने 15वीं या 20वीं मंजिल से छलांग लगाकर लोगों ने खुदकशियां की हैं? यस, यस। दैट इज नंबर 25। ओके। ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नंबर 25 इतना खतरनाक है, अगर नेगेटिव होने पर आए, वैसे अगर पॉजिटिव होने पर आए तो इंतहाई हसास, दूसरों का दर्द अपने दिल में रखने वाला, दूसरों के लिए आंसू बहाने वाला, महबूब की फिराक में जो है वो रो रो कर रातें जागने वाला। लव क्राइसिस 7 के साथ जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि आइसोलेशन होती है 7 के ऊपर, अकेलाई होती है, तन्हाई होती है, घर में मेहमान कमाए, इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए एक दिन पक पक के अपनी इमोशंस को जो वेंट करने में लोग नाकाम रहते हैं, वो 25 नंबर है। फिर इनके अंदर इमोशंस पक के एक पॉइंट ऐसा आता है कि दे वांट टू ऑफ शूट ऑल द इमोशंस, और उसमें से वो, जैसे ट्रेन जा रही है उसमें से पुल आ गया, उसमें से खुदकशी करने का नॉवल तरीका, ऐसे ऐसे तरीके इनके पास डिस्ट्रक्शन के। अच्छा। कि मैं इंतज़ार करूँगा कि जब ट्रेन पुल पर चढ़ेगा और नीचे समंदर होगा या वो होगी, दरिया होगा, तो मैं उधर से छलांग मारूंगा। अच्छा, मरने के भी नए तरीके? मरने के नित नए तरीके, खुद को गुमनामी में डाल देना, अच्छा, गायब हो बहुत जाना ही एकदम गायब से? हो जाना सीन से। बहुत बड़ी किसी ने अचीवमेंट की और वो अचानक वो नाम गायब हो गया स्क्रीन से। अच्छा, वो चीज़ों में से ऐसे आपने लोग देखे होंगे बिल्कुल, जो कि बिल्कुल, किसी ज़माने में singers बड़ी भी हैं। शोहरत रखते थे, लेकिन अचानक से डिसअपियरेंस हो गई उनकी। नंबर 7 का जो 25 नंबर है, ये डिसअपियर होने में सेकंड्स लगाता है। अभी है, अभी नहीं है। इनकी डेथ्स हमेशा सडन होती हैं, किसी को नहीं पता होता, हंसते खेलते बैठे होते थोड़ी देर पहले, जैसे एक और नंबर का मैंने बताया था, तो यहाँ पर इनके साथ भी ऐसा वाक़या हो जाता है। नंबर 25 का जो स्पाउस है, वो उसे समझने में बेचारा वैसे ही नाकाम है जैसे नंबर 8 का स्पाउस अपने स्पाउस के बारे में क्या समझे। तो यहाँ पर जो इमोशनल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं 25 की 2 और 5 की वजह से, क्योंकि एक तो जज्बाती है ना मून, उसके साथ आपने एक क्विकर लगा दिया अतारुत का। अब जितनी आप देखेंगे कि जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है
अदाकार हैं, मौसीकार हैं, ये हैं वो हैं, ये यहाँ पर 25 पर अगर बॉर्न हो जाते हैं तो इनकी सलाहियतों को जैसे पर लग जाते हैं, फेम बहुत ज़्यादा मिलता है इनको, इतना ज़्यादा फेम मिलता है कि अपने फेम से खुद ही तंग आकर अपनी पर्सनैलिटी का मिस असेसमेंट कर बैठते हैं 25 वाले। एंग्जाइटी का शिकार हो जाते वो हैं। समझते हैं मैं अब पता नहीं क्या कुछ बन गया हूँ। और जब वो समटाइम्स देखो ना, शोहरत के मामले में ऐसा होता है कि सबको हमेशा हर तरह की शोहरत नहीं मिल रही होती। बड़े सितारे हैं, स्टार्स हैं जो फ्लॉप्स भी हुए हैं, तो उस फ्लॉप को वो अगर डाइजेस्ट कर लेते तो ठीक था, उसके बजाय उन्होंने कर ली खुदकशी कि मेरे अभी फिल्में हिट नहीं हो रही हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ऐसी मिसालें मौजूद हैं बहुत सारे एक्टर्स की। चॉकलेटी हीरो बहुत मशहूर थे हमारे, एंड में क्या हुआ, लाइक डिज़ास्टर लाइफ के अंदर, कि एक्सेप्ट ना कर सके अपनी नाकामियों को, शॉर्टकमिंग्स को, और वो उसमें चले गए, मुब्तला हो गए किसी। बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं 25 वाला एडिक्शन में आएगा ही आएगा। 25 वाला, उनको एडिक्टिव टेंडेंसी से बचाने के लिए माँ बाप को बड़ा काम करना पड़ता है, या उनके स्पाउस को उससे बचाने के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है 25 वाले के लिए। वो एडिक्शन में आ गया तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, हर चीज़ ट्राई कर लेगा। हाँ, क्योंकि उसका दिमाग कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, उसको वही दिमागी स्टेट चाहिए नशे की जो नशे में होती है। अब किसी ऑर्डिनरी कम चीज़ का नशा उसको मिल जाएगा, उसका नशा ही पूरा नहीं हो रहा, एक बॉडी को फिर क्रेविंग हो रही है उस चीज़ की, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज नंबर 25 में बहुत ज़्यादा बचकाना हरकतें, इमोशनल हरकतें, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज करना, कि किसी के लिए आपने जो है वो कोई ऐसी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया कि वो उससे मैनेज ही ना हो सका, दैट इज़ 25 का खासा, वो 25 उधर है। अब पॉजिटिव क्या क्या है 25 का? पॉजिटिव यह है कि 25 वाला जो है वो कुछ ना कुछ करके अपने पैसे, जमा पूंजी ये बचाने में कामयाब हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करता, वाइज स्पेंडर होता है, इसलिए वो कभी ना कभी अपना घर भी बना लेता है। लेकिन अपना जो ये इसका होता है पर्सनल स्पेस होता है, इसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। नंबर 7 जो है प्राइवेसी के मैटर्स को। लेकिन जहाँ पर इसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा वहाँ पर सब कुछ खोल के रख देगा, इवन ये कि आपको मतलब हर चीज़ बता देगा कि मेरे घर में कौन सी चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई हैं। दैट इज़ नंबर 25। अच्छा, ये लोग गुन्ने भी बहुत होते हैं ना, मतलब दिल की बात खास नहीं बताते किसी को। जिस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए सिर्फ उसी उसको को बताते बताएंगे, हैं। अदरवाइज नहीं हर किसी को बताएंगे। नहीं, ओके। लेकिन क्योंकि 2 और 5 का कॉम्पोजिशन है तो इनसे कोई बईद नहीं है किसी भी एक्शन की, बात की, चीज़ की। दे कैन से एनीथिंग एनी टाइम इन फ्रंट ऑफ, ब्लंट होता है, वो बता देंगे, मुंह पर बोल देंगे सबको, सबके सामने, चाहे जो भी रिजल्ट निकले। अच्छा, कोई परवाह नहीं होती इनको। नहीं, लोग क्या इमोशनली सोचेंगे? वीक होते हैं ना, वेरी वीक इमोशनली। इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए इनकी लाइफ को? इनको बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरियन अदद है 5 है, उसके आगे जब जब ये बच्चों के साथ रहेंगे इनकी पर्सनालिटी में बड़ा ग्लो आ जाएगा, बहुत जल्दी तरक्की कर लेंगे। बच्चों को स्वीट्स, जैसे मैंने बताया रेमेडी 5 वालों के लिए, तो इनके लिए भी वो रेमेडी है। दूसरी जो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कि इनको कुत्ते के साथ थोड़ा सा दोस्ती करनी पड़ती है, अच्छा, डॉग्स के साथ। ओके, ये रीज़न क्या है? चाहे तो पाल लें डॉग, तो इनकी पर्सनालिटी बैलेंस हो जाती है। क्योंकि ये कीतू का आदत है ना, तो कीतू जो है ये समझ लो कि बड़ी मुश्किल से किसी पर ट्रस्ट करता है, और वो बेज़ुबान जानवर है, वो उसकी पूरी समझ रहा है साइकी कि मुझ पर इसको ट्रस्ट है। वो बग़ैर बातें किए, जैसे एनिमल्स की लैंग्वेज है, वो एक इमोशन का इजहार करते हैं, बात नहीं कर पाते, लेकिन वो इमोशन का इजहार कहीं ना कहीं से कर देते हैं, तो उनको इस तरह का एक्सप्रेशन ज़्यादा सूट करता है जानवरों में। डॉग पाल देते हैं, इनके आधे दिमागी मसले ठीक हो जाते हैं। या डॉग को खाना खिला दें, या डॉग की फ़नी वीडियोस 20 से 25 मिनट डेली देख लें। वह 7 वालों को मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस करता हूँ कि डॉग को रखो। अच्छा, और ये लोग सोचते बहुत ज़्यादा है ना? डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत डीप थिंकर्स होते हैं 25 वाले। और 25 वाले जैसे अब बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 है, उन्होंने देखे बड़े बड़े कारनामे किए हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर। बहुत सारे लोग 25 को पैदा हुए हैं, तो हाई एंड अचीवर्स होते हैं। देखें उनकी भी ज़िंदगी ऑलमोस्ट तनहा गुजरी। उनकी जो बेगम साहिबा थी, शायद उनका इंतकाल हो गया था, या उनकी वो हो गई थी, सेपरेशन हो गई थी, या बाद में वो साथ उनका छूट गया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब का अपनी जो उनकी बेगम साहिबा थी, अहलिया थी, तो उनसे तो मोस्टली वो ही रिमेंड अलोन, आइसोलेटेड। लेकिन धुन के पक्के देखें, पाकिस्तान बना गए। ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स हु गेव यू पाकिस्तान, मतलब ही वॉज ओनली लीडर हु गेव द पाकिस्तान, माशाल्लाह। तो इस तरीके से हाई एंड अचीवर्स होते हैं, लेकिन लाइफ में मेलनकली रहेगी,
सेंसिटिव रहेंगे, एडिक्टिव रहेंगे। जैसे जिन्ना साहब भी स्मोकिंग करते थे, एडिक्शन थी कोई ना कोई। इसके अलावा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा थी, हमेशा जब भी बात करेंगे बहुत वोकल होकर बात करेंगे, बिकॉज जिन्ना साहब वोकल इसलिए थे कि 5 लगा हुआ था 2 के साथ। इमोशनली वोकल थे ना, पाकिस्तान के बारे में तो सुनना ही नहीं है उसके खिलाफ कोई भी चीज़, बनाकर दम लिया। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बना के दम लिया, एंड नोबडी इवन कुड कम इन कंपटीशन। पूरी कांग्रेस या यूनाइटेड इंडिया की जितनी पार्टियां थी वो एक साइड लगी हुई हैं, कायदे आज़म साहब अलग चले जा रहे हैं। तनकीद भी हुई उनके ऊपर उस ज़माने में, लेकिन अल्टीमेटली ही हिट द ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ नंबर 7 की जो अपनी एक फॉर्मेशन है। अल्टीमेटली कायदे आज़म कामयाब हो गए अपनी स्ट्रगल के अंदर, जिद्दोजहद के अंदर, और पाकिस्तान उन्होंने बना लिया। दैट इज़ द नंबर 7। माशाल्लाह। अच्छा, इनका लकी डे कौन सा होता है? अगर कोई लाइक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाया, तो लकी डे कौन सा होता है अगर कोई बहुत बड़ा काम 7 करना के है? लिए लकी डे इज ऑलवेज संडे एंड मंडे, क्योंकि मून जो है अपनी एनर्जी खुद तो पैदा नहीं कर रहा ना, शम्स से ले रहा है, तो शम्स का जो है वो संडे है और मून का अपना दिन मंडे है। इसी तरीके से कायद आज़म की लाइफ देखो तो वो अर्ली लाइफ में उनके पेरेंट्स से जुदाई हो गई थी, वालदैन से, और वो यूके चले गए पढ़ने के लिए, और बाद में उनका जो भी सफ़र रहा। तो इस तरीके से नंबर 7 हमेशा देखा गया है कि ये वालदैन से काफ़ी जल्दी जुदा होकर, या जुदा ना भी हो तो एक ही जगह रहते भी हों वालदैन के साथ, तो अपनी दुनिया अलग ही बसाए रहता है। इंडिविजुअलिटी बना के रखते हैं, कायम जीनियस रखते हैं। ट्रेड्स नंबर 7 में सबसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ देयर इंट्यूशन। कायद आज़म भी इंट्यूटिव थे ना, उनको पता था पाकिस्तान बनना है एक दिन, तो मैं क्यों पीछे रहूं और मैं क्यों मुसलमानों को उनके रहमो करम पे छोड़ूं, हिंदुओं के। तो उस वजह से आज हम आज़ाद हैं उनकी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। हिडन सीक्रेट क्या होता है इनका? हिडन सीक्रेट, इनकी हिडन पावर्स हैं जो कि उनको खुद भी नहीं पता। हाँ, उनको खुद भी नहीं पता कि मेरे अंदर मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये मैनिफेस्ट हो रहा है, कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन हो रही है इस मैनिफेस्टेशन की। हिडन पावर दूसरा ये है कि इनको ज़्यादा देर काम नहीं करना चाहिए, थोड़े थोड़े वक्फों में काम करना चाहिए नंबर 7 वाले को, अपना इमोशनल बैलेंस मेंटेन करके, मैनेज करके, फिर वो आगे बढ़ें। जैसे 2 घंटे काम लिया, फिर 10 मिनट रुक गए, 15 मिनट उन्होंने आराम कर लिया और फिर करें, तो इस तरीके से वो बहुत ही आसानी से अपनी सारी कमज़ोरियों पर। होता ये है कि ये रेस्टलेसनेस जो अंदर है नंबर 7 के, ये इनको बैठने नहीं देती, ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, एंड ऑफ द डे डिप्रेशन कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, अनफिनिश्ड एजेंडाज। देखें नंबर 7 के बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो काम शुरू तो बड़ी शदोमत से करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते उस काम को। पैसा आता है इनके पास? पैसा बहुत वाफिर मिकदार में आता है, क्योंकि ये नसीब पे ज़्यादा बिलीव करते हैं एफर्ट से ज़्यादा। ओके, नसीब पे। हाँ, नसीब, तवक्कुल पे ज़्यादा चलते हैं। नंबर 7 वाले है ही तवक्कुल का नंबर। मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग मूड में हो तो अच्छा। डिपेंड करेगा। प्योर 7 हार्ड वर्किंग बिल्कुल नहीं, निश्ता 16 वाला हार्ड वर्किंग, यस हार्ड वर्किंग करेगा पर समटाइम्स करेगा, समटाइम्स नहीं। 25 वाला फुल ट्रू हार्ड वर्कर और अपने गोल और धुन का पक्का कि मैंने तो ये करना ही करना है। डायनामिक होगा, सफ़र बहुत करेगा, ज़िंदगी एक मुकाम पर नहीं गुजार सकता 25 वाला जो है। जबकि 16 और 7 में ऐसा नहीं है, वो उनको कहीं पर मुंजमद छोड़ दे तो वो मुंजमद ही रहेंगे। अच्छा, कंफर्ट जोन में रहना पसंद Comfort करते हैं वो zone में लोग। रहते हैं। अच्छा, सही सी लग्जरी हो तो बस जी। यहीं पे ओके हैं। ठीक है, और लकी नंबर कौन सा होता है? 7 के लिए लकी नंबर इज़ 2 and 1। 7 के लकी नंबर्स 2 and 1, बिकॉज उसके अलावा बिगाड़ पैदा हो जाता है फिर बाकी नंबरों में 7 के लिए, क्योंकि हर नंबर का अपना एजेंडा है। और 2 क्योंकि इसका बिल्कुल वो है क्या कहते हैं, एडजस्टेबल नंबर है, या 2 इसका यूं कहेंगे कि जैसे जुड़वा भाई है। 2 और 7 बोथ बिलोंग टू मून, और 1 जो है वो ड्राइविंग एनर्जी है जहाँ से इनको एनर्जी मिल रही है, दैट इज़ द शम्स। 4 भी इन सम केसेस इनको लक लाता है, लेकिन 7 के लिए 7 ही लक है। 7 के लिए 7 लक 7 ही लक। अगर शादी हो जाए तो बेहतरीन कपल है। बहुत बेहतरीन कपल, अगर 7 की 7 से शादी हो जाए, 7 7 मिलकर 14 बन जाता है जो कि 5 है, तहरीक का आदत है, तो ऐसा कपल हमेशा शादी के बाद घर छोड़ देगा, या घर दूसरा ले लेगा, या कंट्री चेंज कर लेगा। ओके, मतलब कि फॉरेन सेटल हो जाएगा, फॉरेन सेटल हो जाएगा, सेटल दूसरे शहर में चला जाएगा, या वो घर मोहल्ला छोड़ देगा दूसरी जगह। जैसे शादी के बाद कपल्स अकेला रहना पसंद करते हैं तो वो उनका वो मामला आ जाता है। कौन सी फील्ड में ये लोग जाएं तो एक्सेल करेंगे? सबसे पहले तो आर्ट में अगर जाते हैं तो बहुत एक्सेल करेंगे। तसनीफ़ात, मुसन्निफ़ बनना, राइटर्स, ऑथर्स, लॉयर्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, हकीम, रिलीजियस स्कॉलर्स नंबर 7 पर, पेंटर्स,
इन सम सेंस आर्ट का किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेसिव होना, ये नंबर 7 करता है। पोइट्स सबसे ज़्यादा, पोइट्री इनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। मिसालें देना इनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। हर काम में, हर बात में, हर जुमले में जो लोग मिसालें देते हैं दूसरों की, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं कि जी किसी का शेर पढ़ दिया बातों के दौरान, ये फ्लावरी लैंग्वेज रखेंगे हमेशा नंबर 7 वाले, और बगैर ज़रूरत मुंह नहीं खोलते, अच्छा, कम बोलते हैं, कम बोलते हैं। और प्रोफेशन के एतबार से डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे देखे हैं मैंने इस प्रोफेशन पर, वकील बड़े उम्दा देखे हैं मैंने इस नंबर पर। और उसके अलावा जो आर्किटेक्ट्स अप टिल सम एक्सटेंट, लेकिन 7 नंबर का जो आर्किटेक्ट होगा उसकी ड्राइंग्स और डिज़ाइन में आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो एक कमर्शियल आर्किटेक्ट बना रहा होगा, क्योंकि वो उसके अंदर जगह जगह हिडन स्पेसेस, सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज रखना, फिर स्टोर के अंदर कोई और चीज़ होना, अंडर द बेड स्टोरेज होगी, कुछ ना कुछ खुफिया गोशे, खुफिया कॉर्नर। गार्डन हमेशा 7 नंबर के आर्किटेक्ट का घर के बैक पर मिलेगा। अच्छा, बैक पे? हाँ, वो बैक पे रखता है गार्डन, वो 7 पे नहीं रखेगा। 7 नंबर का आर्किटेक्ट जो भी होगा, 7 नंबर के आर्किटेक्ट में विंडोज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको, ऊपर की मंजिल पर विंडो ही विंडो है। भाई ये क्या मुसीबत है भाई, भाई भी 7 नंबर का आर्किटेक्ट है, उसको विंडोज़ चाहिए, उसको खिला में देखना है, उसको आसमान पे देखना है, उसको जो है वो अच्छा, ये सारी चीज़ें हवा करनी है। पसंद है, ये हवा पसंद है, खूबसूरती, आए जाए, फिजाएं। फ़ज़ा पसंद है, परिंदे पसंद है, पानी बहता, झरना, पहाड़, ये मैं- सारा कुछ जो अच्छा। 2 को पसंद है वो 7 को पसंद है। नेचर के करीब रहना। नेचर के करीब रहना। आतिशदान हमेशा बनाएंगे अपने आर्किटेक्चर में, डिज़ाइन में, उनको फायर प्लेस हमेशा चाहिए। अगर इनकी ज़िंदगी में परेशानी है तो उसके लिए कोई हल इनको बता दें। परेशानी के लिए इनको मंडे वाले दिन और संडे वाले दिन दूध तकसीम करना चाहिए और कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। डॉग हमेशा साथ में या पड़ोस में इधर उधर डॉग रखना चाहिए। अगर डॉग नहीं पाल सकते तो डॉग के स्टफ़ टॉयज़ कमरे में सजाने चाहिए, डॉग की मूवीज़ देखना चाहिए, और जुम्मे के दिन इनको भी बहुत ज़्यादा दान करना चाहिए, पैसे देने चाहिए। रिलीजियस प्लेस पे मस्जिद में चंदा देना चाहिए इनको, या जिस भी फेथ को फ़िका को बिलोंग करते हैं तो उधर जाकर पैसे इनको जुम्मे के दिन देने हैं। और मंडे के दिन पानी की रेमेडी इनको भी बहुत ज़्यादा वो कर देती है, अच्छा बना देती है। और जो लोग दूसरों को घर बना के देते हैं, लाइक कि ऐसे भी मुआशरे में ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल्स हैं ना कि जिसके पास जाओ कि भाई मेरे पास घर नहीं है, तो आपको थोड़े बहुत पैसे देकर आपको घर बनवा देता है कि चलो मैं छत दे देता हूँ तुम्हारे। तो इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं, बिल्डिंग मटेरियल डोनेट करना, मैं टोटली आउट ऑफ बुक्स चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि वो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और ऐसी रेमेडीज़ जो फ़ौरन क्विकली असर करें। ब्लैक कलर ना पहने ये वाले लोग, और इनका जो लकी डे रहेगा दैट विल बी संडे एंड मंडे, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड। और सेकेंडली इनको चाहिए कि झूठ ना बोलें, क्योंकि नंबर 7 जब झूठ बोलता है तो यहाँ पर आकर इसका पूरे का पूरा काम ख़राब और ख़त्म हो जाता है। कायदे आज़म क्यों इतना ज़्यादा उनको उरूज मिला, उनके बारे में कहते हैं वो झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। अरे वाह, तो इस वजह से नंबर 7 ने कितनी तरक्की कर ली। और इसी तरीके से बहुत सारे लीडर हैं पाकिस्तान में जो कहते हैं हम नंबर 25 को पैदा हुए हैं, लेकिन झूठ का कारोबार है। आज वो कहाँ, उनको कोई पहचानता भी नहीं है ऐसे लोगों को। नंबर 7 अगर नेगेटिव ट्रेड्स पर आ जाए तो अपना आप को खो देता है, बड़े जल्दी डिज़ास्टर्स आते हैं फिर। लेकिन 7 को मैंने अमीर होते हुए भी बहुत देखा है, क्विकली अमीर जो लोग होते हैं, ओवरनाइट जो रिच हो जाते हैं, दैट इज़ नंबर 7। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।